Hello everyone, welcome. I am back again with another learning video. This is your chapter number 15 and today we will learn about the topic verb agreement. So do you know what is verb agreement? Yes, I am going to tell you about verb agreement. Students, in a sentence a verb must agree with its subject in number and in person. Okay? इस जो सेंटेंस में verb होती है वो अवश्य रूप से क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के साथ, नंबर और पर्सन के साथ. ओके. अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब को ही लेगा. ओके. और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब को ही, वहाँ पर क्या कौन सी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए. ओके. For example, let's see, the dog barks. Here, the dog is singular, so the verb is singular. Okay, barks. Let's see the second example, the dogs bark. Here, the subject is plural, so the verb is also plural. Okay, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगी. ओके. Verbs do not form their plural by adding an s as nouns do. देखिए verbs जो है वो अपने में s या es नहीं जोड़ती हैं. ठीक है, उनमें हम s या es को ऐड नहीं करते हैं जैसे कि nouns में करते हैं. जैसे कि नाउन है आपका बॉल, BALL बॉल, इसमें हम प्लूरल करना होगा तो हम s लगा देंगे, बट वर्ब में हम s को नहीं जोड़ते हैं. आपने देखा होगा यहाँ पर एस लगा हुआ है, बट यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं विद सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके. तो इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, बट हम वर्ब को एस या एस लगाकर फॉर्म नहीं करते हैं प्लूरल. अगर हमें वर्ब को प्लूरल बनाना है तो हमें एस या एस नहीं लगाते हैं. ध्यान रखिएगा ये चीज़. सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब. लुक इट हियर. सिंगुलर वर्ब जैसे कि ही, शी, इट, ये क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे. एंड प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब लेंगे. ओके. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही स्पीक्स, सी इज, वॉज एंड हैज़. ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे. ओके. और दे क्या है, प्रोनाउन प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब लेगा. बी क्या है, प्लूरल है तो ये क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब्स लेंगे. ओके. द वर्ब एम इज यूज्ड ओनली विद द प्रोनाउन आई. जो एम है, वर्ब एम है, वो केवल प्रोनाउन आई के साथ यूज होती है. द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन पर्सन. जो वर्ब होती है अपने सब्जेक्ट के साथ, सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के साथ मस्ट एग्री होनी चाहिए. जैसे कि फर्स्ट पर्सन, अब देखिए यहाँ पे कितने पर्सन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई रीड, सेकंड पर्सन यू रीड. ये तो एक्सेप्शन है. देखिए यहाँ पे आई और यू क्या है, एक्सेप्शन है. यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. आई यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है. ओके. ही, सी रीड्स, बी रीड, यू ऑल रीड, दे रीड. The verb is plural if two or more singular subjects are joined by and. देखिए verb क्या आएगी, प्लूरल आएगी अगर कोई भी सेंटेंस टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दो या फिर उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी. ओके. और एंड से वो जुड़े हुए हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. राहुल एंड सचिन. लुक इट हियर. राहुल सिंगुलर है, सचिन भी सिंगुलर है, तो दो सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी. ठीक है, प्लूरल ही आनी चाहिए. द वर्ब इज सिंगुलर इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट सेपरेटेड बाई एंड रिफर टू द सेम पर्सन. अगर कोई भी सब्जेक्ट, चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं. माई फ्रेंड एंड गाइड. माई फ्रेंड एंड गाइड हैपन्स टू बी माई ब्रदर. मेरा फ्रेंड और मेरा मार्गदर्शक कौन है, मेरा ब्रदर.
ठीक है। तो यहाँ पर ब्रदर के लिए ही दोनों चीज़ें बोली जा रही हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लस एंड से जुड़ा हुआ है और उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब वो सब्जेक्ट जो है वो एक ही सेम पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ओके। Next example is my friend and guide happens to be my brother. These are singular subjects, okay? But we are talking here about the same person. The verb agrees with the first noun or pronoun when the subject consists of two nouns or pronouns joined by with or as well as. जो verb है with the first noun or pronoun when the subject consists two nouns or pronouns joined by with or as well as. For example, my father with his brother has bought some land for farming. मेरे पापा ने और मेरे भैया ने मिलकर क्या किया? has bought, खरीदा। क्या? कुछ लैंड, कुछ उन्होंने ज़मीन खरीदी खेती करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड नाउन, और वर्ब कैसे यूज हुई है? सिंगुलर। ओके। द वर्ब इज सिंगुलर, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई और नॉर। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब सिंगुलर आएगी अगर टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं और से और नॉर से, तब हमें वर्ब को सिंगुलर यूज़ करना है। ओके। सिंगुलर वर्ब आएगी। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई ईदर और नीदर नॉर। और वर्ब सिंगुलर तब भी आएगी, हमें वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करनी है अगर कोई सेंटेंस ईदर और नीदर नॉर से कनेक्टेड हो। ठीक है। If two subjects connected by either or neither nor are of different persons, अगर कोई भी सब्जेक्ट हैं और वो ईदर और नीदर नॉर से कनेक्टेड है, आर डिफरेंट पर्सन्स हैं, when we use the verb that agrees with the subject nearest to. ओके। हम कौन सी यूज़ करेंगे? जो कि सब्जेक्ट के नियरेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, समय, विजय और नवीन ऑर्गेनाइजेज सच इवेंट्स रेगुलरली। तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ हुआ है सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि हमने क्लोजर सब्जेक्ट के लिए देखा है, नवीन के लिए। इफ़ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई ईदर और नीदर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, देन वी यूज़ द verb that agrees with the subject nearest to it. For example, either you or your brother are lying. ठीक है, यहाँ पे क्या है? either और लगा हुआ है और दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाइयों ने क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। In sentences beginning with here and there, the subject is placed after the verb. Look at here. Here are the notebooks and the pencils. यहाँ पे क्या है? अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है here से, there से, the subject is placed after the verb. तो जो सब्जेक्ट है वो किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा। Look at here. Here and are, अब इसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, the notebooks. Okay. The verb is singular if the sentence begins with मच, आ लिटिल। ओके, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी अगर सेंटेंस बिगिन करता है मच से एंड आ लिटिल से। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर मच ऑफ द टॉपिक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। मच ऑफ द टॉपिक हैज़, देखिए वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर आई है। अगर आपका सेंटेंस बिगिन होता है मच से एंड आ लिटिल से, तब आपकी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ओके। The verb is plural if the sentence begins with. Now अब देखिए सेकेंड रूल इज द verb is plural. verb कैसी आएगी? प्लूरल आएगी अगर सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट होता है, मैनी, a few, several and both. अगर सेंटेंस इनमें से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो verb हमारी प्लूरल आएगी। ओके, मैनी, a few, several and both.
For example, a few of my friends are joining me at the camp. Look at here, the verb is plural. A few is adding before the in the beginning of the sentence. So this is your chapter 15, verb agreement. I hope students that you have understood. Thank you and have a good day.